प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। तीसरे सेट के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व पिछली क्लास में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। 24 और 36 का तृतीय समानुपाती भाई देखो, ये ए होता है, ये बी होता है और सी का वैल्यू हमें निकालना होता है। सी का वैल्यू डायरेक्ट में निकाल सकते हैं, बी का स्क्वायर कर दो, 36 गुणा 36 और किससे भाग दे दो 24 से, यानी बी स्क्वायर बटा ए कर दो, सी का मान आ जाएगा तृतीय समानुपाती का। ठीक है, लेकिन करते कैसे इसको देखो भाई, इसको लिखते हैं हम ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। भाई ए का जो संबंध बी से है वही बी का संबंध किससे होगा, ये पूछना चाहता है ये। ठीक है, वही संबंध सी से होना चाहिए। तो देखो ए का मान क्या दे रखा है 24, यहाँ 24, बी का मान 36, फिर बी का मान 36 और सी का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो बाहरी पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी 36 गुणा सी बराबर 24 गुणा सी किसके बराबर होता है 36 गुणा 36 के। ठीक है, आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए बटा बी बराबर बी बटा सी, क्रॉस गुणा करके हल कर दो। सीधा आपको बता ही दिया, इसका स्क्वायर करो 36 गुणा 36 और 24 से भाग दे दो, इतनी बात है। ठीक है, तो देखो 36 गुणा में 36 मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है, बाहरी पदों के गुणनफल के। 24 गुणा सी, सी की वैल्यू हमें चाहिए तो 24 से भाग दे दो, सी का मान आ जाएगा। ठीक है, 12 से 3 बार में, 12 से 2 बार में, 2 से 18 बार में, 18 गुणा 3 54। तो तृतीय अनुपाती कितना होगा 54, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, दो शंकुओं के आयतन 3:2 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। इस शंकु के आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, दोनों शंकु हैं तो आर पहले के R1 मान लो, R1 का स्क्वायर इंटू एच, और दूसरे का 1/3 पाई R2 मान लो और H, ये H1 H2 हो जाएगा। ठीक है, इनका आयतन दे रखा है, कितना दे रखा है 3:2 के अनुपात में है, यानी ये पहले का 3 है तो दूसरे का 2, इनकी वैल्यू रख दो, H का मान आ जाएगा। देखो 1/3 पाई दोनों में कॉमन है तो कैंसिल हो जाता है। पहले R1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर यानी लिखेंगे 9 इंटू H1 बटा में दूसरे की त्रिज्या कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 गुणा में H2 और बराबर क्या दे रखा 3/2। 3 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, 2 से कैंसिल करेंगे 8 बार में। ठीक है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 गुणा में और 3 भाग में, यानी H1 बटा H2 बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा 8 ऊपर गुणा में और 3 ये भाग में, 8/3 या 8:3। ठीक है, उनकी ऊंचाई का अनुपात होगा 8:3, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 5,750 रुपये पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच कितना अंतर है। भाई रुपये तो है 5,750, कितने है 5,750, रेट क्या है 16%। अर्धवार्षिक लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से भाग कर दो, ब्याज की गणना 2 बार होगी 8% पे होगी ना।
1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान रहता है जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए। लेकिन इसमें क्या बोला अभी, एक तो वार्षिक रूप से करना है और एक अर्धवार्षिक रूप से। बात वही आ गई, समय दोगुना हो जाएगा, दर आधी हो जाएगी। फिर 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लो और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो। बात वही है, लेकिन दोनों चक्रवृद्धि दे रखे हैं इसमें। 1 वर्ष का समान होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज हो साधारण ब्याज हो, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, यदि ब्याज की गणना 12 महीने पे की जाती है तो। लेकिन दोनों में आपको पजल करने के लिए चक्रवृद्धि शब्द दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक में तो 16% निकाल देंगे, दूसरे में 2 बार, एक बार 8% फिर 8%, लेकिन 8% के ऊपर भी 8% ब्याज लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसके ऊपर ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज लगेगा। 8% का 8%, 8% का मतलब गुणा 8%, दोनों प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बदले में बटा 100 और इसके बदले में बटा 100, 64/10,000। अंतर तो ये होगा ना, देखो 8 और 8 ये कितना हो जाएगा 16, ये भी 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 8% का 8% निकालेंगे, ये क्या होगा इनका अंतर, तो अंतर निकाल दो। 8 गुणा 8 64 बटा में 10,000। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये चीज़ें आपको समझाने के लिए। ठीक है, मान लो भी 5% होता तो 5 गुणा 5 25 बटा 10,000 हो जाता, वो निकाल दो, वही अंतर होगा, अंतर ही तो पूछा है। तो 25 से कैंसिल कर लो इसको, 25 से करेंगे ये 40 बार में 25 का 100, 400 आ जाएगा। ठीक है, और ये 25 से करेंगे 25 दूनी 50, 25 दिए 75, 230, 0 से 0 कैंसिल कर लो। अब देखो ऊपर 5 तो है नहीं, तो ये पूरा पूरा कैंसिल तो होगा नहीं, इसलिए नीचे 10 बचा के रखो, 10 के मल्टीपल में बचा के रखो यार। ठीक है, 10 या फिर 100, 10 की पावर के रूप में बचा के रखो, कहने का मतलब ये है। तो 4 से कैंसिल कर दो, 10 और 4 से 16। अब कैंसिल मत करो, इनकी गुणा कर दो, जो भी मान आए 1 अंक के बाद 10 लगा देंगे। ठीक है, 16 गुणा 3 48, 4 32 और 4 36, 1 अंक के बाद 10 लगा दो, कितना अंतर होगा 36.8 रुपये का। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 सिंप्लीफिकेशन का दे रखा भाई, इसको हल करना, कैसे हल करते हैं देखो। तो सबसे पहले क्या हल होगा इसमें, ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, देखो इस ब्रैकेट को हल करेंगे, यहां तक हल कर लो पहले, तो ये क्या है -2, क्या रह जाएगा यहां तक -2, ब्रैकेट हट जाएगा ये -2। इस ब्रैकेट को हल करेंगे क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2/7, एक ब्रैकेट को हमने हटा दिया है। ठीक है, छोटी ब्रैकेट को हटा दिया। अब इसको हल करेंगे पूरे को, एलसीएम ले लेंगे 7, 7 गुणा 2 14, माइनस का है 14 और प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा 14 में से 2 घटा दो, 12/7 किसका होगा माइनस का, 12/7 माइनस का होगा। यहाँ क्या है -4/5 और गुणा में ये क्या है था 12/7 किसका है माइनस का। अब बड़ी ब्रैकेट है, कौन सी को हल कर लो, पहले इसको कर लो या उसको कर लो, कोई बात नहीं है। तो देखो पहले इसको कर लो, इसको करना चाहो तो आप क्या हो जाएगा ये 4/-4/7 भाग का चिन्ह पलटेगा, गुणा में संख्या 12/1 हो जाएगी, कैंसिल होता नहीं, क्या हो जाएगा 12 गुणा 4 48/7 किसका है माइनस का, तो माइनस ही रहेगा, बीच में चिन्ह भाग का है यहाँ। अब इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में गुणा करेंगे तो प्लस 12 गुणा 4 48/35, 48/35 चिन्ह किसका है भाग का, पलटेगा गुणा में 48/35, संख्या भी पलट जाएगी, क्या हो जाएगी 35/48, क्योंकि भाग का साइन गुणा में बदल दिया तो अगली संख्या पलट जाती है। तो 48 से हम 48 को कैंसिल कर देंगे, 7 से 5 बार में, ऊपर क्या बचा 5, लेकिन साथ में माइनस भी है, तो हमारा आंसर क्या होगा -5, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, किसको भाई 28 के वर्ग को। तो सबसे पहले 28 का वर्ग करो, क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर 784 होता है वैसे, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है,
हो गया 28 का वर्ग यानी 28 का स्क्वायर, जो 42 और 56 दोनों से पूर्णतः विभाजित कर सकती है। भाई 48 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है। कौन सी बड़ी संख्या से? जो 42 और 56 को दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, किससे भाग किया जाता है? 42 और 56 का जो HCF आएगा उस HCF से भाग किया जाता है भाई। तो HCF क्या आ जाएगा? दोनों ये 7 के टेबल में भी आती है, 14 के टेबल में भी आती है, लेकिन इससे बड़ी में नहीं आती फिर ये दोनों। तो क्या हो जाएगा HCF इनका? 14। तो कहने का मतलब ये है इनके HCF से भाग किया जाता है, इसको 14 से भाग कर दो, 14 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, 28 गुणा 2 56। तो आंसर क्या हो जाएगा? 56। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है, गोले का आयतन निकालना हमें। तो हमें फॉर्मूले दोनों पता होना चाहिए। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 4 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी गोले का यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखो 4 पाई का मान कितना लेंगे? 22/7 आर स्क्वायर, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 1386, तो बराबर रख दो 1386। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे, 22 से का 132 है, 22 से कैंसिल हो जाएगा। भी कैंसिल होता है ना, बड़ी संख्या से करने की सोचो। ठीक है, ये नहीं 2 से 3 से करते रहोगे, टाइम वेस्ट है वो। इसलिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, कम से कम 25 तक। ठीक है, तो 22 से कैंसिल करेंगे, 6 बार में 132 बचेगा, 6 22 दिए 66। अब कैंसिल नहीं होगा, 4 से नहीं होगा ना, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखो हमारे पास 7 पहले बचा हुआ, इसको भी ऐसी संख्या के रूप में तोड़ो तो क्या हो जाएगा? 9 गुणा 7 लिख सकते हैं हम इसको। ये 63 है, मैंने इसको लिख दिया 9 गुणा 7, एक ही बात है ना। 7 भाग में उस साइड जाएगा तो ये गुणा में, 4 ऊपर गुणा में ही साइड जाएगा तो ये भाग में। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। आर की वैल्यू निकालनी है हमें, क्या करेंगे? इस साइड जाके वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का क्या जाएगा? 3, और 2 7 में से 1 7 बार आ जाएगा, और बटा में 4 का वर्गमूल 2, यानी 21/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना 21/2, 7 गुणा 3 21 बटा में 2। ये क्या है? त्रिज्या आ गई। अब आसानी से हम आयतन निकाल सकते हैं। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितनी है? 21/2, तो 3 बार लिखेंगे ऐसे। चाहो तो स्क्वायर करके लिख सकते हो, 21 का स्क्वायर 441 बटा में 2 नहीं, अब ये भी तो 4 लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, भी पावर 3 लिखना हमने, एक ये लिख दी 2 ये लिख दी। ठीक है, चाहो तो एक बार भी लिख सकते थे भाई 21 के क्यूब हमें पता है 92 से 61 होता है, और 2 के क्यूब 8, कैसे भी लिख लो। तो इसको हल कर दो, हमारा आंसर मिल जाएगा 7 गुणा 3 21, 21 से 21 को कैंसिल करो, 4 से 4 को कैंसिल करो, 2 से 11 को 11 बार में हो जाएगा, 441 को 11 से गुणा कर दो, एक बार में 11 बचेगा 1, 44 और 1 45 बचेगा 4, 44 और 4 48। आयतन है तो ध्यान रखना घन सेंटीमीटर लगेगा। ठीक है, क्यूब लगेगा साथ में, 4851 घन सेंटीमीटर उसका आयतन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलो। डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। यह बताएं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? कितना अधिक है ये पूछा भाई। देखो लिखो, सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, एमपी मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस। क्या बता रखा है? 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100, 10% का लाभ होता है तो इसकी वैल्यू 10% बढ़ जाएगी, यानी कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना है इसका मतलब 110। कब होता है ये? 20% की छूट देने के बाद या डिस्काउंट देने के बाद ये लाभ होता है। तो ये वैल्यू अपने आप में 100% थी मार्केट प्राइस, 20% का डिस्काउंट दे दिया तो ये वैल्यू कितनी होगी इसकी? 80%। यानी ये मार्केट प्राइस के 80% की वैल्यू ये है। 1% की वैल्यू निकालनी है तो 80 से भाग दे देंगे, और 100% की वैल्यू निकालनी तो गुणा में 100 कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल करेंगे तो इसको देखो, 20 से 5, 20 से
4। ठीक है, 5/4। अब कैंसिल करें इसको, चाहो तो कर लो या कोई जरूरत भी नहीं करने की कैंसिल। क्या करेंगे, सीधे गुणा कर दो। 4 से इसको करेंगे, ये हो जाएगा 400, क्योंकि ये तो 100, ये हो जाएगा 11 5 55, 550। ठीक है, अब कैंसिल कर लो, 1 0 से 1 0 हटा दो, और कर लो कैंसिल, और करना है तो 5 से 8 और 5 से 11। इन 8 रुपये की वस्तु पे 11 रुपये लिखा जाता है। कितना ज़्यादा लिखा गया, 3। किस पे, 8 पे 3 ज़्यादा। प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 4 से 25 और 4 से 2, 75/2। 2 से भाग देंगे 75 को तो क्या हो जाएगा, 37.5% क्या होता है, ज़्यादा लिखा जाता है, उस पर अधिक लिखा जाता है। ठीक है भाई, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना ज़्यादा है, 37.5%। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपये है, कितना है, 300 रुपये को 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं, 20% और फिर 10% का। अगर इसके अलावा नकद भुगतान पर 5% की छूट की पेशकश की जाती है तो मेज के लिए नकद मूल्य क्या है। तो वे देखो, अंकित मूल्य कितना है, 300। ठीक है, फिर 20% का डिस्काउंट, ये अपने आप में 100% है। 20% कम कर देंगे तो इसकी वैल्यू 80%। 80% को हम लिखते हैं 4/5। दूसरा डिस्काउंट फिर 10%, ये वैल्यू अपने आप में फिर 100%। 10% कम करेंगे तो 90%, यानी 9/10। लेकिन जब नकद भुगतान किया जाता है तो 5% और भी छूट मिलती है, वो नकद पे हमें निकालना है। ये अपने आप में कितना हो गया, अब 100%। 5 कम कर देंगे तो 95%। 95/100 यानी क्या लिखेंगे इसको, 19/20। इसको सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 0 से तो आप 2 0 कैंसिल कर लो। ठीक है, अब ये कैंसिल होगा नहीं होगा तो कोई बात नहीं। देखो 2 से होता है, लेकिन 2 से मत करो, क्योंकि 5 × 2 10, एक अंक के बाद 10 लगा देंगे। आप 2 से कैंसिल कर दोगे, फिर इसकी गुणा करोगे, फिर 5 से भाग करोगे, समस्या होगी। इससे आसान क्या है, नीचे एक 0 बचा के रखो। ठीक है, कि पूरा पूरा कैंसिल होता नहीं। 4 × 3 12, 12 को 9 से करेंगे 108, 108 को 19 से गुणा कर दो, 108 को 19 से गुणा कर देंगे, 19 को 8 से करेंगे 152, 15 आगे 0 हो तो 5 को लिख दो, कितना बचा 1। 19 से कम 19 और 1 20। नीचे क्या है, 5 × 2 10, एक अंक के बाद 10 लगा दो, क्या हो जाएगा 205.2 रुपये। ठीक है, 205.2 रुपये उसका भुगतान करना पड़ेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। भाई एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, कौन, ए और बी। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, 90,000 थी हुई, और कुल मतों का 70% मतदान हुआ। जितने भी मत थे उसका 70% मतदान हुआ। यदि मतदान में 60% मत ए को मिले, ए के पक्ष में डाले गए, तो बी को कितने मत प्राप्त हुए। तो सबसे पहले ये देखो कुल कितने मत थे, 90,000। कितने थे, 90,000। ठीक है, मतदान कितना हुआ, उसका 70%। 70% का मतलब 7/10, ये इतना मतदान हुआ अभी टोटल। इस कुल मतदान का ए को कितना मिला, 60%। निकालना किसका है, बी का। तो बी को कितना मिलेगा, 40%। भाई 2 ही तो उम्मीदवार है चुनाव में, तो एक को 60, दूसरे को 40%। 40% का मतलब क्या होगा, 2/5। लो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप लिखना सीख लो क्वेश्चन को, स्टेटमेंट लिखते कैसे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, लाभ हुआ कैसे लिखेंगे, हानि हुई कैसे लिखेंगे। ठीक है, छूट मिली तो कैसे उसको लिखेंगे, ये लिखना सीख लो और कुछ नहीं है इसमें। तो देखो अब इसको हल कर देंगे हम। 0 से 0, 5 से 18 बार में 90 को कैंसिल, 2 0 लगा दो, 7 × 2 14,
14 की और 1800 की गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 0 0, 14 8 112, कितना बचेगा 11, 14 और 11 25, यानी बी के पक्ष में कितने मत डाले गए भैया 25,200, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पेट्रोल की कीमत 92 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो पहले देखो कितनी थी भाई 92, अब कितनी हो गई 96.5। मूल्य कितना बढ़ा पहले ये देखो 4.5, किस पे बढ़ा 92 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 4.5 को 100 से गुणा करेंगे, पॉइंट हटा दो एक बार, 45 गुणा 100 4500, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, बटा में कितना है 92, कैंसिल होता ठीक है, नहीं भाग करना पड़ेगा, फिर 2 से करेंगे 225, 2 से 46, 225 को 46 से भाग दे दो, 46 से भाग देंगे, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में लिखो, 4 6 24, 2 16 और 2 18, कितना बचेगा 41, दशमलव लगाएंगे, अब 0 कितनी बार में जाएगा 8 बार में करके देखते हैं, 8 बार में कितना हो जाएगा ये 50 को 8 से करते हैं तो 400, और क्या घटा देंगे 32, 400 में से 32 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 368, 8 बार में 368, क्या बचेगा 10 में से 8 जाएंगे 2 4 42। ठीक है, अब फिर 0 उतारेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक दे रखा है, लेकिन हमें एक और निकाल के देखना पड़ेगा आगे। ठीक है, अब देखो ये 8 बार में गया था तो इससे ज़्यादा है, तो कम से कम 8 बार में जाएगा ना, हो सकता है 9 बार में भी जाए, लेकिन क्या होगा दूसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा हो तो पहला अंक एक बढ़ जाता है, तो कितना 4.9 हो जाएगा ये 8 का। ठीक है, 4.9% की वृद्धि हुई, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भाई, इस सेट के हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।